पैदल में मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ आप जोरदार एक बार क्रांतिकारी जय भीम दोनों हाथ खड़े करके लगाएं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम जय भीम। कैमरा पैदल में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब वो महामानव थे जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, इस माइक से बोलने का अधिकार दिया। आज 134वीं पढ़ा। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों को अधिकार नहीं दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बाबा साहब की जयंती के ऊपर सिर्फ दलित समाज या मुस्लिम समाज, ये गोविंद राम जी की पहल है कि इन 10 सालों के अंदर 36 कौम के लोग आज इस जाजम के ऊपर बैठे हैं। और हमें उम्मीद है आने वाले समय के अंदर 14 अप्रैल को एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, जो कि देश का एकमात्र त्योहार होगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है। आने वाला समय, क्योंकि ये पहले वाली बातें नहीं रही और आज भी हमें विचार करने का जरूरत है। बाबा साहब ने जो हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। लेकिन दुख इस बात का है कि शिक्षित और संगठित तो दूर की बात है, अभी अपने संघर्ष ही कर रहे हैं। हमें सबको, जिस समुदाय से मैं आता हूं, खास तौर से उस समुदाय से मेरा निवेदन है कि हमें बाबा साहब को मानने की और उनका अनुयायी बनने की जरूरत है। हम उससे अपने अधिकार समझ सकेंगे, बोलने का अधिकार समझ सकेंगे, और जो ज्यादती आज पूरे देश भर के अंदर मुस्लिम समाज के ऊपर हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत हमें बाबा साहब का संविधान दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। सबसे ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं। मेरे साथ आप जोरदार एक बार क्रांतिकारी जय भीम दोनों हाथ खड़े करके लगाएं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम। शांति प्रिय, संविधान का पालन करती हुई हमारे अंबेडकर भवन तंतोर रोड पहुंचे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। तालियां बजाकर स्वागत करो। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको शॉर्ट में बातें बताई। मैं भूगल भी रुका, वहां से भी काफी गाड़ियां आई। भाई जैसे मालाराम जी हमारे रानीसर के नेता हैं, उनके साथ रियाज जी, सदीक जी, थारू सर, हमारे भील साहब बैठे हैं। तो सभी के सहयोग से ये रैली सफल हुई है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन साल में 6 महीना में एक बार बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए। आज हमारे पूगल में भी भाई राजू है, भाई वो इनके साथी हैं रमेश जी, इन लोगों ने वहां बाबा साहब की जयंती मना करके वहां से करीब 100-150 आदमी आए। तो चारों तरफ से आप लोग पहुंचने के ऊपर ये रैली सफल की है। रात को आपके विधायक ने प्रोग्राम का आयोजन किया, उसमें 20, 50, 100। आज छतरगढ़ में था, वहां 20 आदमी पहुंचे तो एमएलए साहब आए नहीं। अर्जुन जी की जयंती मनाएंगे, 15-20 लोग आएंगे। और आप लोग जब भी प्रोग्राम करते हो, इतनी भीड़ कैसे आ रही है? मैं ये बात उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा सावरकर की और नाथूराम गोडसे की है, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी। 52 साल तक नागपुर में आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, और जब अंग्रेजों से आपका युद्ध चल रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, ये मोदी और अमित शाह के चेले और इनके जो पूर्वज हैं, वो लोग अंग्रेजों के साथ में मिलकर जो आजादी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, उनको सजा दिलाने का काम करते थे। इन्होंने कभी आजादी में भाग नहीं लिया, और जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग लगभग कांग्रेस में थे। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। तो एक विचारधारा थी कि इस देश में राजतंत्र रहे, राजाओं का राज रहे,
एक विचारधारा थी जिसकी मानसिकता थी कि इस देश में प्रजातंत्र आना चाहिए। तो जब हमें 1947 में आजादी मिली तो सबसे पहले ये बात चली कि भारत के अंदर शासन कैसा हो। हम सबको ज्ञान होना चाहिए, हम 36 कौम के लोग बैठे हैं। आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था, हमें माइक पे बोलने का अधिकार नहीं था, गरीब दलित को तो बस्तियों में रहने का अधिकार नहीं था। जब वो बस्तियों में आते थे तो आगे गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटका के आते थे कि थूक भी जमीन पे नहीं लग जाए। वो जमाना था हमारा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ कुछ इंग्लिश स्कूलें खोली। उससे पहले दलित और महिला को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था। हमारी महिला स्कूल में नहीं जा सकती थी, दलित की छाया नहीं पड़नी चाहिए। उस गुलाम भारत के अंदर 1891 में एक दलित और गरीब की झोंपड़ी में पैदा हुआ, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। जब अंबेडकर साहब बड़े हुए, उन्होंने देखा कि यहाँ लॉ की डिग्री नहीं है, वकालत की बड़ी डिग्री लेने में दिक्कत आती है, तो गायकवाड़ के पिछड़े वर्ग के शासक साहू जी, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी और बाहर जाकर इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ने का काम किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। 300 सालों का वहां के राष्ट्रपति ने सर्वे करवाया कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन, तो नाम निकल के आया कि उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहां योग्यता की पूछ है, वहां जाति के आधार पे आदमी को नहीं पूछते हैं। वहां बराक ओबामा ने सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई यूनिवर्सिटी के आगे और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने 32 डिग्रियां ली, 9 भाषाओं का ज्ञान। और जब देश को आजादी मिली तो उन्होंने कहा कि भारत तो आजाद होना चाहिए, लेकिन अगर दलित को, पिछड़े को, महिला को, गरीब को, किसान को अगर वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है तो ये आजादी हमारे काम की नहीं है। तो बाद में जब संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब ने कहा कि हमें समानता का अधिकार देने का काम करो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसके तहत सबको एक वोट का अधिकार देने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। वो इसलिए कि संविधान का सभा का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब को बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर गरीब और अमीर को बराबर का वोट का अधिकार नहीं मिलता है तो ये आजादी हमारे काम की नहीं है। इसलिए साथियों, आज उस महामानव की जयंती है। आज बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि या तो दुनिया में ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग पूजने के लिए मजबूर हों और आपकी मूर्तियां लगे चौराहे पर, और या फिर कुछ लिख जाओ कि दुनिया पढ़ लिख करके विद्वान बने। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि भारत के अंदर आज सांप्रदायिक ताकतें मोदी और अमित शाह काबिज हो गए हैं। आपको याद है रावण भी साधु के वेश में आया था सीता को उठाने के लिए। आज आपने साधु का वेश देखा, आसाराम जी थे, आज जेल में पड़े। राम रहीम भी था, आज जेल में पड़े। आज साधु के वेश में देखो, आप मोदी जी मंदिर में जाते हैं, 2-2 घंटे सेवा करते हैं, पूरे देश में पाखंड फैलाने का काम करते हैं, और बाहर आकर के काम कैसा कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप जाओ उत्तर प्रदेश के अंदर, आज वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आज वहां कोई अल्पसंख्यक का व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज उनकी मस्जिदों पे झंडा फहराने का काम करते हैं भगवा, और फिरा करके जब वो अल्पसंख्यक घर से बाहर निकलते हैं तो ये दंगों की साजिश करते हैं, बस्तियों की बस्तियां जला रहे हैं। बॉम्बे में सरेआम सिद्दीकी की गोली मारी गई। आज आपके सामने वक्फ बोर्ड कानून बनाने का काम हुआ। अरे भाई, मुसलमानों को जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं कि आज वक्फ बोर्ड का कानून बनाया है, कल गुरुद्वारे पे बनाओगे, कल अंबेडकर भवन पे बनाओगे। ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पूजना मत, मेरी मूर्ति पे प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पुस्तकें लिखी है उनको पढ़ने का काम करना, मैंने जो संविधान लिखा है उस संविधान को पढ़ लिख करके विद्वान बनने का काम करना।
लेकिन हमने उल्टा रास्ता ले लिया। हम इनके पाखंडवाद में आते हैं, हम इनके अंधविश्वास में आते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि भारत अंधविश्वास का महासागर है, आस्थाओं का। यहां मूर्ति को पूजा जाता है, पत्थर को पूजा जाता है, पेड़ को पूजा जाता है, गोबर को पूजा जाता है, मूत्र को पूजा जाता है, और इंसान को इंसान से लड़ाने की साजिश की जाती है। इसलिए हमें सावधान होना है कि कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इस देश में डेमोक्रेसी कायम की, बाबा साहब का संविधान लागू किया। बाबा साहब की डेथ 1956 में हो गई थी। आज तक अगर संविधान चल रहा है तो ये कांग्रेस की देन है। आज ये इंदिरा गांधी नहर, आज आपका पोंग डैम बना, आपका भाखड़ा डैम 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, ये सारी कांग्रेस की देन है। 2014 के बाद में मोदी जी आए, अमित शाह आए, कंगना एक राणावत एक्टर है, वो बयान देती है कि जो 1947 में आजादी मिली वो तो हाथ जोड़ के ली हुई आजादी थी, जिसमें लाखों लोग शहीद हो गए। अगर आपको मौका देख रहे हैं तो चले जाओ दिल्ली, इंडिया गेट पर आपको मुसलमानों के, सरदारों के, आपको दलितों के स्वतंत्रता सेनानियों में नाम मिलेंगे। मेरा दावा है इस मंच से। तो आज सत्ता में बैठे हैं, दिल्ली में भी बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, उस इंडिया गेट पर बीजेपी और आरएसएस का एक का भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो उस टाइम अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे किसान भाइयों, ए मेरे दलित भाइयों, अगर आपने संविधान नहीं पढ़ोगे तो ये आपको लड़ा लड़ा करके मार देंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो अंधविश्वास और पाखंडवाद का पाठ पढ़ाते हैं वो देशभक्त नहीं है, वो देश के द्रोही है। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते 1947 में भारत और पाकिस्तान बना के चले गए, और अंग्रेजों का सोच था कि थोड़े दिनों के बाद में देश टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ 36 कौम है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग देवता हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर को, धन्यवाद देना चाहता हूं महात्मा गांधी को कि उन्होंने पाकिस्तान तो अलग किया क्योंकि दंगे बहुत हो गए थे, लेकिन इस देश में संविधान को मजबूत करने का काम किया। 1947 में आजादी मिली, 1948 में 80 साल के बुजुर्ग नेता जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, अगवा नेता थे महात्मा गांधी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। उस टाइम एक अंग्रेज ने लिखा था कि महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आजादी में जेल में रहे, लड़ाइयां लड़ी, उस आदमी को गोली मारने वाला व्यक्ति नहीं है, वो नरसंहार है। अगर कोई भी आदमी की हत्या करता है और ऐसे व्यक्ति की हत्या करता है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, वो सोच लो कितना खतरनाक लोग हैं। इसलिए मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, भारत की जनता को, कि इनको 60 साल तक राज नहीं दिया। और जब 2014 में आए हैं मोदी और अमित शाह, पूरे देश में दंगों की साजिश हो रही है। आप देख लें उत्तर प्रदेश की तरफ, पूरे प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को काउंटर में मार दिया, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठा है। गुजरात की सरकार ने इसी अमित शाह को, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने मर्डर करवाए थे, उस टाइम इनको आपको पता है तड़ीपार कर दिया था। तड़ीपार मजिस्ट्रेट उसको करता है जिले से बाहर जो आए दिन अपराध करता है। आज दुर्भाग्य देखो, इस देश का गृह मंत्री है, आज इनको मणिपुर नहीं दिख रहा है। पिछले 1.5 साल से वहां महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। एक सूबेदार जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी, उसने रोते हुए पोस्ट चढ़ाई कि मेरी पत्नी के सामने, मेरे सामने बलात्कार हो रहा है। मैंने कारगिल के अंदर दुश्मनों के छक्के छुड़वा दिए, और आज मेरी पत्नी का मेरे सामने बलात्कार हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मणिपुर में मोदी जी एक भी दिन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, इसलिए इनको फुर्सत नहीं है। बंगाल में अगर कोई बात होगी तो मोदी जी कहेंगे वह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इसलिए मोदी जी मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के राज में खतरे में नहीं था, मुगल राज में थे खतरे में नहीं था, अंग्रेज राज के खतरे में नहीं था। आजादी के बाद आज तक हिंदू प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, कांग्रेस के राज में खतरे में नहीं था हिंदू, और आज तुम हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हो,
और हिंदू खतरे में। ये एक बहुत बड़ा ढोंग है साथियों। अपने बेटों को तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आज जाओ, आज अमित शाह का बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और इनके सब नेताओं के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं और जो सीधे साधे हिंदू और मुसलमान हैं उनको व्हाट्सएप के अंदर फर्जी आइडिया बना बना के लगाने का काम कर रहे हैं। अभी देख लिया करो, जब ये भगवा झंडा लेके निकलता है और जाकर के मस्जिद के आगे झंडे लहराने का काम करते हैं, तो मैं कई बार देखता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ मुसलमान साथी गए। मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अरे तुम बीजेपी में चले गए तो मुसलमानों पे दंगे कराने तो बंद कर दो, मैं तो तुम्हें नेता मान लूंगा। लेकिन उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आज हमारा यहाँ परिसीमन हो गया, सबसे ज्यादा मुसलमानों की जितनी पंचायतें थी वो सब तोड़ दी, क्योंकि आरएसएस का डंडा चल रहा है। पापड़ा एमएलए कह रहा है मेरा बस का रोग नहीं है, ये तो आरएसएस कर रहा है, मैं क्या करूं, मेरी तो आपके प्रति बड़ी आत्मा है। आपको वो भिगो भिगो के जूते मार रही है बीजेपी, और इनकी हिम्मत नहीं है कि जुलूस निकाल ले। अन्यथा याद करो 1995 में भैरव सिंह मुख्यमंत्री था, गोविंद राम एक साधारण व्यक्ति था, रिजर्व सीट नहीं थी, मोहम्मद दैया सहित 4 मुसलमानों को टाडा में फंसाया था और मैंने आंदोलन किया, इनके छक्के छुड़ाए और भैरव सिंह को उनको बरी करना पड़ा। लेकिन दुख जब होता है कि आज उनकी औलादें भी हमारे खिलाफ बीजेपी को वोट दे रही है। हमने 5 साल उनका लाड रखा, करोड़ों रुपए दिए पंचायतों में, और आज बीजेपी वाले बरगला कर बार बार मीटिंगें की और मीटिंगें करवा करके मुसलमानों के हमारे कुछ लोगों को भ्रमित करके और वो वोट ले गए। इसलिए में साथियों हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जो 10 आदमियों का बैठ के जयंती मनाते हैं, चूंकि उनको पता है कि अगर अंबेडकर का नीला साफा बांध लिया तो ये ऊंची जाति वाले वोट नहीं देंगे, फिर गोविंद राम की तरह करेंगे हमारे में। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं कि अंबेडकर का नारा लगा दे। लेकिन आपसे इतने भयभीत जरूर है कि खाली सिंबॉलिक जयंती मनाएंगे, 5 आदमी आएंगे, अंबेडकर की मूर्ति पे झंडा लगाएंगे, माला पहनाएंगे, और जब आपके पास आएंगे वोट लेने तो कहेंगे यार आप कहोगे गोविंद जी ने बड़ी रैली की, इनके कार्यकर्ता बहुत सारे नारे लगाए, हमें अंबेडकर भवन देंगे, तो ये भी कहेंगे कि यार माला तो हमने ही दिखाई पहनाई थी, माला दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे। लेकिन मैं अंबेडकरवादियों से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 18 के अंदर आपने जुलूस निकाला था एक SC/ST कानून को लेकर, ये इनकी आरएसएस की चाल थी। आपको जुलूस निकलवा करके आपने भारत बंद किया। इन बदमाशों ने सब जातियों को एक करके 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बना दी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम सीधे लोग हैं, आपको नीले साफे पहनाकर एक आदमी को भीमसेना से चुनाव लड़ा देंगे, कोई टाइगर फोर्स से लड़ा देंगे, आप अंबेडकर आबादी बढ़कर के 5-4 वोट ले जाओगे, उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान होगा कि जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी की सोच एक ही है कि इन भीमवालों को अलग कर दो, मुसलमानों को अलग कर दो, सिखों को गैर सिखों से लड़ा दो, जाटों को गैर जाटों से लड़ा दो, बिश्नोई को गैर बिश्नोई से लड़ा दो, जगह जगह इनके दंगे करवा दो, ताकि ये लड़ते रहे और हम मलाई खाते रहे। आपने देखा 2014 के बाद क्या हुआ है? इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने BSNL बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने बैंक बेच दिए, इन्होंने सारे बंदरगाह गुजरात के अंदर जाके देखो अडानी को दे दिए। पहले एयरपोर्ट पे था हमारे भारत का लिखा होता था इंडिया एयरपोर्ट, अब क्या लिखा है वहां? अडानी एयरपोर्ट। रेलवे लिखता था भारतीय रेलवे, अब क्या लिखा हुआ है? अडानी रेल। इसलिए साथियों आप आरएसएस का इतिहास पढ़ो, इनका इतिहास है, इनकी पुस्तक निकलती है, उसमें लिखते हैं कि दलितों की बस्ती गंदी रहनी चाहिए, इनमें स्कूल नहीं खुलने चाहिए, मुसलमानों में गंदगी रहनी चाहिए, इनमें फूट डाल दो, इनमें एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर साहब ने, बाबा साहब ने नारा दिया शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पर उनको यह पता नहीं था कि तुम शिक्षित बन के नौकरी लग जाओगे और जाकर के आरएसएस में भर्ती हो जाओगे।
आज ये विश्वनाथ पूछ लेना, 3 बार बना दिया आपने। मैं जब अंबेडकर हॉस्टल की लड़ाई लड़ रहा था, जेल में था, ये मेडिकल का स्टूडेंट था, इसलिए मुझे याद दिलाया कि साहब मैं भी रोटी लेके आता था। मैंने कहा बेटी के बाप, जब तू मेरे को रोटी पहुंचाने आता था तो तेरे को 3 बार तो एमएलए बना दिया, और क्या मेरा खून पिएगा? ये मेरे रोटी का हक मिल गया तेरे को, इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। फिर मैंने कहा यार मैंने तेरे को देखा नहीं था, तो मुझे याद दिलाया कि मेरा रूम पार्टनर था लालचंद कायल, एडिशनल एसपी था बीकानेर, बीजेपी की राजनीति, वो मेरे साथ में जेल में था। जब मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ जेल में था। आज भी मेरे पास फोटो पड़े, एक वीर बहादुर भी था। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम लोगों ने तो आज से नहीं, 1980 में जब स्टूडेंट थे उससे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जब मैं कैबिनेट मंत्री बना, मैंने विधानसभा के अंदर आपकी रोडें बनाने का काम किया, आपके कॉलेज बनाने का काम किया, आपकी नई स्कूलें खोलने का काम किया। पिछले 20 साल के अंदर एक भी मिडिल स्कूल नहीं बनी थी। प्राइमरी से मैंने 60 और 70 मिडिल स्कूलों देने का काम किया। एक भी पंचायत ऐसी नहीं रखी जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। आज चले जाओ आप हल्दीन में या बागू में, आप चले जाओ 7 केएलडी में, ये बैठे भरू वाले लोग, बैठे 2 एमबी वाले लोग, मैंने बिना पंचायत भी 12वीं की स्कूल देकर के और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब नोखा में एमएलए था, जब भी मैंने 7 एडी में मिडिल स्कूल दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फुले जात के माली थे। उन्होंने कहा शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं, और अर्थ के बिना आदमी शूद्र के बराबर है, आज पशु के बराबर है। हमारी वो हालत थी। आज अगर आपको हकीकत देखनी है, अगर किसी को पीछे रखना है, तो उस घर में शिक्षा मत आने दो। अगर गांव को बिगाड़ना है और बिगड़ा हुआ गांव देखना है, तो जहां सबसे ज्यादा दारू के ठेके मिले, सबसे ज्यादा नशा बिकता है, तो समझ लेना वहां हालत खराब हो जाएगी। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, आए दिन स्मैक बिक रही है। पंजाब सारा खत्म हो गया, खाजूवाला में भी स्मैक बहुत ज्यादा आ गई है। मेरे पुलिस के साथियों से मेरा निवेदन है कि कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर वो अवैध तरीके से नशा बेच रहा है, अवैध तरीके से दारू बेच रहा है, अवैध तरीके से गलत दारू बेच रहे हैं, आपको सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठाओगे तो आज तो हम अंबेडकर भवन में रैली कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम आपका शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे, लेकिन हम नशे को पनपने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं साथियों, ये बाबा साहब का संविधान है। 700 किसान शहीद हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को। 700 किसान शहीद हो गए। अगर वो 3 कानून लागू हो जाते तो आपकी जमीनें अड्डानी और अंबानी के पास चली जाती। उन्होंने बड़े बड़े स्टोरेज बना लिए थे, इसलिए कि किसान की जमीन उनके अड्डाने रहेगी, लेकिन वो शहीद हुए। हम भी 1500 लोग लेके गए थे शांजापुर बॉर्डर पर, उनमें कौन कौन चले थे, एक बार हाथ खड़े करें तो इनके पता लगे। ये देख लो अभी भी ये 10-20 लोगों के आ रहे हैं। 1500 लोग, बारिश पड़ रही थी, टेंट में नीचे बैठे थे। कांग्रेस पार्टी का राज का होते हुए मैं प्रथम एमएलए था कि मैं 1500 लोग लेके गया था, क्योंकि हम जानते थे कि किसान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और गलत कानून लागू हो गया, भारत में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पंजाब का किसान लड़ाई पूरे देश की लड़ रहा था, आपका उत्तर प्रदेश का किसान पूरे देश के किसान की लड़ रहा था।